ऑर्गेनिक कैसे हो सारे के सारे। अगर आप भी अपने फटी एड़ियों का इलाज जानना चाहते हैं, गंदे खराब पैरों को कैसे आप बिल्कुल सॉफ्ट सपल बना सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल एक लाइव एग्जाम्पल के साथ में, घर की सिर्फ 3 चीज़ें इस्तेमाल करके। अब ये देखने में थोड़ा सा गंदा लग सकता है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आप देख पाओगे कि ज़्यादातर इंडियन महिलाओं के जो पैर है टिपिकली वो कुछ इसी प्रकार के दिखते हैं। जहां हमें डेड स्किन सेल्स देखने के लिए मिलते हैं, एड़िया बहुत ज़्यादा फटी हुई नज़र आती है, जो कि दिखने में बिल्कुल भी सही नहीं लगता। आज मैं आपको एक सिंपल सी रेमेडी बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पैरों को बिल्कुल सॉफ्ट सपल बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक दिल की बात मैं आपके साथ में करना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि कई लोग यूट्यूब पर इन फटी एड़ियों के इलाज के लिए जिंजर, टर्मरिक, नींबू यानी कि लेमन का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। ये सबसे गलत चीज़ है दोस्तों। ऐसा कुछ भी मत करिए। मैं एक डॉक्टर होने के नाते आपसे कह रहा हूँ कि अदरक अगर आपकी उस एड़ियों के अंदर चला जाएगा, कोलगेट अगर उस एड़ियों के अंदर चला जाएगा, तो कई लोगों के एड़ियों में से खून निकलता है, उनको बहुत तकलीफ होती है। बाकी यूट्यूबर्स से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसा मत करो दोस्तों। किसी के साथ में बेईमानी कर कर हम क्या ही कर लेंगे, थोड़े से व्यूज़ छाप लेंगे, थोड़ा सा पैसा ज़रूर आ जाएगा, लेकिन बाद में अगर उनके पैर को कुछ हो गया तो हो सकता है कि वो बेईमानी वाला पैसा, वो बेईमानी वाले व्यूज़ हमारे कुछ भी काम के नहीं होंगे। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी सारी चीज़ें अपने बॉडी में मत डालिए, ऐसी सारी चीज़ें मत इस्तेमाल कीजिए, वरना आपका चेहरा तो खराब होगा ही, लेकिन आपकी जो एड़िया है वो सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। आइए प्रैक्टिकली समझते हैं कि हम इन खराब पैरों को ठीक करने के लिए आखिर क्या चीज़ कर सकते हैं। हमारे पास में रॉक सॉल्ट है। रॉक सॉल्ट में क्या होता है, एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज़ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। एक्सफोलिएटिंग का मतलब नहीं समझा सर, थोड़ा बताओगे? बिल्कुल बताऊंगा। क्या होता है कि जो डेड स्किन सेल्स एक जगह पर जम जाते हैं और उसके बाद में वहाँ पर मैल तैयार हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, तो उस डेड स्किन सेल्स को जब हम निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम एक्सफोलिएटिंग कहते हैं। अगर आप अपने डेड स्किन सेल्स को निकालना चाहते हो, पैरों में अगर आपके एरिया पड़ गई है, तो जो नमक होता है वो बेहतरीन काम करता है। कैसे काम करता है ये मैं आपको लगा कर भी दिखाने वाला हूँ। लेकिन आपको जो दूसरा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल में लेना है वो है सरसों का ओरिजिनल तेल। सेसम ऑयल के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि डर्ट को तो बाहर खींचकर निकालता ही है, लेकिन इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। हीलिंग यानी कि किसी जगह को ठीक करना। अगर उस जगह पर एड़िया हो गई है और वहाँ के जो सेल्स है वो ठीक होने लगेंगे, तो आपका पैर अपने आप ही बहुत ज़्यादा ठीक होने लगेगा। अब जब रॉक सॉल्ट के अंदर आप सरसों का तेल मिला लोगे, आपको इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेना है। अब एक चीज़ जो हम सभी के घर में अवेलेबल होती है वो है वैसलीन की पेट्रोलियम जेली। बहुत काम की चीज़ है। मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता हूँ डायरेक्टली वैसलीन का इस्तेमाल अपने चेहरे पर भी करने के लिए, बट हाँ, अगर प्रॉपर होम रेमेडीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये पेट्रोलियम जेली बहुत ही वंडरफुल काम करती है। कैसे काम करती है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो खराब पैर मैंने आपको दिखाया था ना, उसी के ऊपर हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे और आप देखोगे कि पैर कितना क्लियर हो जाता है। इसी प्रोसेस को आपको कितनी बार रिपीट करना है, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी रखनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट यानी कि अपना नमक, थोड़ा सा सरसों का तेल यानी कि जो भी जो आप चाहो तो उसको 2 चम्मच भी ले सकते हो और आपके क्वांटिटी के हिसाब से भी ले सकते हो, और 1 चम्मच हमने ले ली वैसलीन। वैसलीन जो है ये मॉइस्चर को लॉक करने का काम करता है। और कई बार हमारे जो हील्स होते हैं जो बिल्कुल ही क्रैक्ड हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ड्राई आउट पड़ जाते हैं और उनको मॉइस्चर नहीं मिल पाता। मॉइस्चर रिटेन नहीं होने की वजह से क्या होता है कि क्रैक्स दिन प्रतिदिन बढ़ने लगते हैं और हमारी समस्या ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। अब ये चीज़ जब बन जाएगी तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पैर पूरी तरीके से खराब हुए हुआ, जिसके ऊपर एड़िया है, फटी एड़िया है, वहाँ पर इसका आपको इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप इसका इस्तेमाल अपने फटी एड़ियों पर करोगे, उसके बाद में आपको
इसको रहने देना है आधे घंटे के लिए। अगर आप नहाने के लिए जाने वाले होंगे तो उससे पहले आप अपने एड़ियों पर इसका इस्तेमाल करके रखिए। आप चाहो तो रात के समय भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर मेक श्योर करना है कि आप अपने बेडशीट का ध्यान रखो, वरना रात में ओवरनाइट आप इसका इस्तेमाल तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन रात में ओवरनाइट यूज़ करने से बेडशीट वगैरह ख़राब होने का भी डर आपको बना रहेगा, जो कि आपको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे बेस्ट टाइम रहेगा कि नहाने को जाने से पहले जो भी डेड स्किन सेल्स है, जहाँ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया पैर पूरी तरीके से गंदे हैं, पैरों ने पूरी तरीके से मैल पकड़ कर रखा है, तो वहाँ पर आप यूज़ कीजिए। आधा घंटा इसको सूखने दीजिए और जैसे ही ये सूख जाएगा इसको पानी से अच्छे तरीके से धो लीजिए। अब आप देखोगे कि जो मैल है वो आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। और थोड़ी देर बाद जब हम इसे कंप्लीटली वॉश कर लेंगे, आप चाहे तो एक ब्रश के इस्तेमाल से, साबुन के इस्तेमाल से, जो भी आपके घर में साबुन इस्तेमाल होता होगा उसका भी आप इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में आप ये देखोगे कि जैसे ही आपने इसके ऊपर ब्रश वगैरह का भी इस्तेमाल किया तो ये जो डेड स्किन सेल्स है वो एकदम से बाहर आने लगते हैं, निकलने लगते हैं। जो आपके पैर हैं वो गंद को छोड़ने लगते हैं। कैसे छोड़कर कितने ज़्यादा क्लीन एंड क्लियर हो जाते हैं विदाउट इम्प्योरिटीज़, पैर कितने साफ सुथरे दिखते हैं, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे। तो आप बने रहिए, लेकिन याद रखना है कि जो ज़्यादा हार्ड ब्रश नहीं है ना, उसी ब्रश का आपको इस्तेमाल करना है इस तरीके से। अगर हल्के हाथों से भी इस्तेमाल करोगे ना आधे घंटे के बाद में, तो जो डेड स्किन सेल्स है वो पूरी तरीके से निकल जाएगी और जो आपकी एड़िया है वो मॉइस्चर को पकड़ लेगी। वैसलीन पेट्रोलियम जेली थोड़ा सा अंदर जाएगा तो वो जो एड़िया है वो ढकना स्टार्ट हो जाएगी। हफ्ते में 2 से 3 बार भी अगर आप इसको रेगुलरली बिना भूले हर दिन करते हो ना, तो आपकी जो एड़िया है जो सालों से फटी हुई है, या फिर आपको किसी पार्टी फंक्शन में जाना है और तब भी फटी हुई है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। यह आपके सारी की सारी प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए दूर कर देगा। आज वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट हाँ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को ट्राई करो, और अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं ना तो आप यहाँ पर आके कमेंट करना और लोगों को भी बताना। अब देखिए हमने वॉश कर लिया है तो ये पैर कितना ज़्यादा साफ सुथरा दिख रहा है, इसका पूरा का पूरा मैल उतर गया है। तो जाइए आप भी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको रिजल्ट्स आखिर कैसे मिले।